नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में आप चाहे बात बरेली की करिए या फिर बात संभल की करिए, मुसलमानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि बुलडोजर एक्शन के बाद अब यह प्रदर्शन रुक गया है। जो लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे, जो लोग आई लव मोहम्मद के तख्ती लेकर हाथ में प्रदर्शन कर रहे थे, बवाल मचा रहे थे, दंगा भड़का रहे थे, उन लोगों पर जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो वो लोग खुद घुटनों के बल आकर खड़े हो गए। संभल में तो मुस्लिम लोग मस्जिद अपने आप तोड़ने लगे। ये होता है एक्शन, ये होता है सरकार का एक बहुत बड़ा तरीके से इस तरीके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन केवल इसी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अब एक और बड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। देश में जो लोग हैं वो मांग करने लगे हैं कि इस तरीके के दंगाइयों पर केवल बुलडोजर एक्शन चलाना ठीक नहीं है। इस तरीके के दंगाइयों पर अब कुछ और भी एक्शन होने बेहद जरूरी है। अब लोग इस बात की मांग करने लगे हैं कि इन लोगों की कमर को तोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का जब पेट भर जाता है ना, तो फिर ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं। काम कुछ है नहीं। देश की जनता आपको आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मुस्लिम नौजवान जिनको काम करना चाहिए, हाथ में कलम लेकर पढ़ना चाहिए, उन नौजवान बच्चे आकर सड़क पर बवाल मचा देते हैं। अब मांग होने लगी है दंगाइयों पर कि बहुत बड़ा एक और एक्शन इन दंगाइयों पर होना चाहिए। और देश में केवल यहीं पर नहीं, अब तो खबर पंजाब से भी आने लगी है, कटक से खबर आई है। कटक में भी इसी तरीके का बवाल हुआ है। आई लव मोहम्मद के नाम पर नौजवान बच्चे जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, तमाम मुस्लिम जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं और दंगा फैला रहे हैं। और इन लोगों की सबसे बड़ी बात क्या है? इन लोगों की सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। इन लोगों का कहना है कि हमें आज़ादी नहीं है। इन लोगों का कहना है कि भाई साहब हमारे साथ अन्याय कर रही है सरकार। यह सबसे बड़ी बात है। हैरानी इसी बात इसीलिए होती है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ सरकार जो है वो अन्याय कर रही है। अब अन्याय क्या वास्तव में हो रहा है इन लोगों के साथ? क्या वास्तव में इन लोगों को के बारे में सरकार सोच नहीं रही है? क्या वास्तव में जो बीजेपी सरकार, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां अपने वोट बैंक को बनाने के लिए ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है, बीजेपी मुसलमानों की सबसे दुश्मन सरकार है और बीजेपी तो मुसलमानों के बारे में सोचती नहीं है। इस तरीके का विपक्ष जो है वो आरोप लगाता है। अब यहां पर एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों से भी सवाल है और मुस्लिम धर्म के जो मौलाना हैं जो इस तरीके के लोगों को इकट्ठा कर कर दंगा भड़काते हैं उनसे भी सवाल है कि बीजेपी सरकार में जितनी योजनाएं आई, आप चाहे उज्ज्वला योजना की बात करिए, आप चाहे सुलभ शौचालय की बात करिए, शौचालय प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान के दौरान बुलाया था, आप चाहे राशन की बात करिए, आप चाहे तमाम और जो योजनाएं आई हैं उन घरों की बात करिए, जो घर बनवाए थे उन घरों की बात करिए, क्या इन योजनाओं का फायदा मुस्लिम धर्म के लोगों को नहीं हो रहा है? बताइए, क्या इन योजनाओं को मुस्लिम धर्म के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या यूपी में जो राशन बांटा जा रहा है, मैं बात देश की नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उत्तर प्रदेश की अभी बात करूंगा, क्या यूपी में जो राशन बांटा जा रहा है वो राशन मुस्लिम धर्म के लोगों को नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो गलत है बीजेपी, लेकिन अगर मिल रहा है और तमाम हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी बराबर का राशन लेकर जा रहे हैं, तो भाई साहब बीजेपी इन लोगों की दुश्मन कैसे है? इन लोगों के साथ कौन सा भेदभाव बीजेपी ने किया? इन लोगों के साथ कौन सा गलत काम बीजेपी ने किया? लेकिन अब देश से एक मांग उठने लगी है। मांग क्या उठने लगी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरुजी कलयुग वाले, इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार पीएमओ से मेरी अपील है, पूरे देश में गिरफ्तार किए गए दंगाइयों के मुफ्त राशन कार्ड, बिजली बिल में छूट, आयुष्मान कार्ड, गैस सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और अन्य सभी योजनाओं का लाभ, सरकारी नौकरी देना एवं मतदान के अधिकार से तत्काल प्रभाव से इनको बंद कर देना चाहिए। भविष्य में भी इनको किसी योजना का लाभ ना मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह मांग की जा रही है, ट्वीट करके ये बात कही गई है। और जाहिर तौर पर अगर इस बात को मैं देखूं तो कोई गलत भी नहीं है। अगर इस तरीके के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ना इनके मन में सरकार का कोई डर है और ना ही कानून का कोई खौफ।
अगर ये लोग इस तरीके से सड़कों पर आकर बवाल करेंगे, इस तरीके से मजहबी बनेंगे, इस तरीके से दंगा भड़काएंगे, तो क्या वास्तव में इन लोगों को मिलने वाली सरकार से जो फैसिलिटीज हैं, क्या उनको बंद नहीं कर देना चाहिए? क्या इन लोगों को बिजली के बिल पर जो सब्सिडी उसको खत्म नहीं कर देना चाहिए? और बरेली में तो बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है, जो मौलाना तौकीर रजा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जिसने इस पूरे दंगे को भड़काया, उसके करीबियों पर 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए का बिल भेजा गया है। मतलब पिछले कई दशकों से वो बिल दे ही नहीं रहे थे बिजली का। सोचेगा, ना सरकार कुछ सोच रही थी, ना प्रशासन कुछ सोच रहा था, ना कानून उनका कुछ बिगाड़ पा रहा था, ना प्रशासन कुछ बिगाड़ पा रहा था। और वो पिछले 15-20 सालों से ऐसे ही मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे थे, ना बिजली का बिल दे रहे थे, और अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर निर्माण करके लाखों रुपए का किराया वसूल रहे थे। सोचेगा, मतलब इस तरीके के लोगों को सरकार भी मदद करती थी। पहले प्रशासन की तो बात छोड़िए, सरकार भी मदद करती थी। पुलिस अधिकारी कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि इनको ऊपर से उनके आका बैठे हुए थे जो इनको मदद करने वाले थे। लेकिन अब जब ये लोग दंगा भड़का रहे हैं, तो एक बात बताइए, देश कानून से चलेगा? देश दंगे से तो चलेगा नहीं, देश कानून से चलेगा। और कानून को ये ताक पर रख देते हैं, कानून की इज्जत इनके नजर में है नहीं, कानून को ये कुछ समझते नहीं है। तो जो लोग कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, ये प्रदर्शन शांति से भी तो हो सकता था, लेकिन शांति से तो नहीं करना है, क्योंकि दंगा भड़काना है। तो जो लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर ये एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या गैस की सब्सिडी खत्म नहीं कर देनी चाहिए? क्या बिजली के बिल का सब्सिडी खत्म नहीं कर देनी चाहिए? क्या आयुष्मान योजना का लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप मुझे। क्या इन लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए? क्योंकि अगर ये लोग वोट देंगे, तो क्या ये संविधान के हिसाब से फायदा पहुंचाएंगे देश को? इनको क्या पता है किस तरीके का से देश चलता है? इनको तो बस दंगा भड़काना आता है। इनके आका इनको फोन कर देते हैं कि कल आना है, वहां पर उस चौराहे पे आना है, ये लोग आ जाते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं। आप देख रहे हैं भीड़ को। बरेली में भी इसी तरीके से हुआ था। प्लान था 40,000 लोग इकट्ठा होंगे, ये प्लान था बरेली में। वो तो शुक्र करिए कि योगी सरकार ने पहले से ही इस बात को भांप लिया और एक्शन ले लिया, वरना बरेली जलने वाला था, बरेली पूरी तरीके से तबाह होने वाला था। 40,000 लोगों की भीड़ बरेली में आने की तैयारी कर रही थी पहले ही दिन। वो तो अच्छा रहा कि योगी सरकार ने इस पर एक्शन लेकर इस दंगे को रोक दिया, वरना आने वाले 4-5 दिन अगर इस चीज को होने दिया जाता तो भाई साहब बहुत बड़ा बवंडर मच जाता बरेली में। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोगों की जान जा सकती थी। लोगों ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा का आदेश था कि अगर आपके बीच में पुलिस आए तो मार दो, लोग आए तो मार दो, आपको केवल बवंडर मचाना है। अब आप सोचिएगा कि जिस तरीके के लोगों की मंशा क्या है, जो इनके आका हैं, क्या उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए? क्या उनको गैस सब्सिडी मिलनी चाहिए? क्या बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए? जो इस तरीके के किसान, इन लोगों में कुछ किसान भी होंगे जो इस तरीके के किसान हैं जो यहां पर दंगा भड़का रहे हैं, क्या उनको किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए? क्या इस तरीके के लोगों को वास्तव में सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फायदा मिलना चाहिए? ये सवाल है, वास्तव में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देश को दंगे में झोंकने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में इस तरीके के लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए? केवल घर तोड़ने से काम नहीं चलेगा, इस तरीके के लोगों की कमर को तोड़ देना चाहिए। क्योंकि फ्री में सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, योजनाएं फ्री में मिल जाती हैं, सरकार ने घर बनवा दिया, शौचालय बनवा दिया, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? दंगा भड़काओ, मजे उड़ाओ, ये इन लोगों की नीति है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।